जय हिंद सभी साथियों को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन का सेट और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सभी क्वेश्चन। मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभामी क्लासेस पर। यह देखिए, अभी आज जो अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमने आज जो दिन में आपने एक कंप्लीट क्वेश्चन सेट लगाया था और अभी ओनली मैथ के क्वेश्चन लेके आए 50 क्वेश्चन। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये। यदि 10 मित्र एक पार्टी में सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे ये? ठीक है, बहुत सारा कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है। इसके लिए एक फार्मूला बता देता हूं आपको, उसको याद रख लेना। n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2, ये फार्मूला आप नोट कर लेना। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार मैथ में भी पूछ लेते हैं और रीजनिंग में भी पूछ लेते हैं, दोनों में से किसी में भी पूछ लेते हैं ये। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहां पे कितने भी बोलता है, यदि 10 फ्रेंड्स बोलता है, 20 बोलता है, 30 बोलता है, 40 बोलता है, तो जो भी बोलता है इसके लिए क्या करना है, n इंटू n माइनस 1 अपॉन में 2, ये याद रखना है तरीका। n यहां पे क्या हो जाएगा, वे कितने दोस्त हैं, 10। n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, और डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। काट दो, किस पे कट जाएगा, 5 पे। 5 और 9 की गुना क्या हो जाएगी, 45। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि a रेशो b 3:4 है और b अनुपात c 4:5 है और c अनुपात d 10:9 है, तो a अनुपात d क्या होगा? a रेशो d बताना है। अब देखिए इसको करने का अगर पूरा क्वेश्चन करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देता हूं वो कैसे करना है। अभी आपको सबका पता है कि a अनुपात b कितना है, 3:4। इनको ऐसे सीक्वेंस में लिख लेना। b अनुपात c कितना है, 4:5, और c अनुपात d कितना है, 10:9। तो ये ऐसे लिख लेना है। इसके बाद में ऊपर हमें क्या बताना था, a रेशो d, ये लिख देना है। अब आपको क्या करना है, इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। ये सभी नंबर हैं, एक लाइन में मल्टीप्लाई कर दो इनका। 4 और 3 की गुना होगी 12, 12 और 10 की गुना क्या हो जाएगी, 120। रेशो 4 और 5 की गुना 20, 20 और 9 की गुना क्या हो जाएगी, 180। अब यहां पे क्या होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से करेंगे 6 दूनी 12 और 6 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 2:3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राम ने 50,000 रुपए 10% साधारण ब्याज की दर से लिए, तो 2 साल के बाद राम को बैंक को कितने रुपए लौटाने होंगे? थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चे, क्या मिस्टेक करते हैं, इसका डायरेक्ट साधारण ब्याज निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, इसका साधारण ब्याज निकाल देते हैं, और हमें साधारण ब्याज नहीं निकालना है। 50,000 रुपए तो हमने लिए हैं, वो लौटाने पड़ेंगे, और साथ में उसका ब्याज। तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है अमाउंट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। हमें इसका मिश्र धन निकालना है। अब देखिए, मिश्र धन निकालने के लिए हमें साधारण ब्याज चाहिए, मूलधन चाहिए। उस तरीके से नहीं करेंगे हम इसको, डायरेक्ट मेथड बताता हूं इसको कैसे करना है। जो हमारा रेट है वो 10% एनुअल, 10% वार्षिक है, तो वो कितने साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए। अगर 1 साल का 10% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा 20%। ये हमारा जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो ऑलरेडी कितने परसेंट है, 100% है। ठीक है, तो 100 और 20 को मिलाएंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, 50,000 का 120% निकाल देंगे। ठीक है, 50,000 का क्या निकाल देंगे, 120%। ये 2 0 हो जाएगा अपॉन में 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। 12 की और 5 की गुना करो, 12 और 5 की गुना क्या होगी, 60। कितनी जीरो बच जाएगी, 3। ये 3 0 यहां पे लगा दो, तो इसका डायरेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60,000 रुपए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो साधारण ब्याज है वो 10,000 रुपए होता है। बच्चे 10,000 रुपए को कर देते हैं, तो ये नहीं होगा। हमें इसका क्या बताना है, इसका अमाउंट बताना है, इसका मिश्र धन बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने,
41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए सम संख्या होती कौन सी है, इवन नंबर कौन से होते हैं। तो सबको पता है इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। अब इसका कैसे करना होता है ये देखिए, 3 नंबर से बताते हैं। पहले ये 3 नंबर लेते हैं, इन तीनों नंबर का जोड़ करते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 कितना होता है 12। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये नंबर कितने हैं, सम संख्या है 3। अगला नंबर क्या हो जाएगा 4, 3 और 4 की गुना कर दो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताना है कहां से, 41 से 80 बीच में से बताया है। 80 तक हमें पता है कितनी संख्याएं होती है 40। 40 से अगला नंबर क्या हो जाएगा 41, गुना कर दीजिए 4 चौके 16, 1640 हो जाएगा। हमने बताया कहां से, ये 2 से लेके 2, 4, 6, लेकिन बताना कहां से था 42 से। तो मतलब कितनी संख्याएं रहेगी पहले 20, तो क्या करो 20 गुना में 21, इसको निकाल दो पहले। 21 दूनी 42 कितना हो जाएगा 420। ये बचेगा 0, ये बचेगा 2, ये 6 में 4 गया 2, कितना बच जाएगा 1220। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1220 हो जाएगा। एक तरीका तो इसको करने का ये है। दूसरा मेथड क्या है इसको सोल्व करने का, वो और देख लीजिए आप। ये 41 से है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 42, उसके बाद में 44 हो जाएगा, उसके बाद में 46, और ये कहां तक जाएगा 80 तक। आपको क्या करना है, पहले नंबर का और लास्ट वाले नंबर का एडिशन कर देना है, जोड़ कर देना है। क्या करो 42 प्लस में 80, और इसको डिवाइड कर दो किससे 2 से। अब ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 42 से 80 तक कितनी संख्याएं होती है 20। अब इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 122 गुना में 20, और अपॉन में क्या होगा 2। कैंसिल करोगे काट दो, किस पे कट जाएगा 10 पे। 122 और 10 की गुना कितनी होती है 1220। तो इस तरीके से भी आ जाएगा ये तरीका सब में लगता है। ठीक है, जैसे अगर आपको करना है 2, 4, 6, 8, 10, इन 5 संख्याओं का जोड़ करना है। 5 का बताता हूं, 2 और 4 को जोड़ोगे 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितना होता है 30 होता है। और मैंने क्या बताया आपको, पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ो। पहला नंबर 2 और लास्ट वाला नंबर 10, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 12। 12 को किससे डिवाइड कर दो 2 से। ये कितनी संख्याएं हैं 5, तो आगे क्या लिख दो 5। काट दो 2 से 1, और 2 से किस पे कटेगा 6 पे। 6 और 5 की गुना क्या होती है 30, तो ये डायरेक्ट ऐसे आता है 30। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। यदि आयत का परिमाप 140 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। इसको भी देखिए, एक बिल्कुल सिंपल मेथड बताते हैं। आयत का पता हमें क्या होता है, ये एक आयत है ये, ठीक है, ये एक आयत है। इसमें इसने क्या बताया है, लंबाई कम बताई और चौड़ाई ज्यादा बताई है। ये लंबाई है 3 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर ये लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगी 3, और अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब अगर इनको सबको जोड़ेंगे 4 और 3 7, 4 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। ये परिमाप के लिए, और इसने बताया 14 किसके बराबर है, 14 बराबर है 140 के। अगर 14 140 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 10 के बराबर। ये बात क्लियर है, 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा 10 के बराबर। और हमें बताना क्या है, इसमें लंबाई बतानी है हमें। तो लंबाई कैसे बताएंगे हम, लंबाई के लिए हमें बताया कितना दिया, रेशो 3:4। लंबाई के लिए रेशो दिया 3:4। अगर 1 बराबर है 10 के तो 3 तुम ऑलरेडी बता सकते हो बिल्कुल आसानी से, किसके बराबर हो जाएगा 30 के। लंबाई कितना पूछा है हमसे, लंबाई पूछा है तो लंबाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। थोड़ा सा जो ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान देना है, बच्चे सोचेंगे कि लंबाई 4 है, तो लंबाई 4 नहीं, इसने पहले ही दिया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 3:4, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। 9 आदमी किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो उस काम को यदि 15 व्यक्ति करे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये एक फार्मूला याद रखना है, M1 D1 H1 अपॉन में W1 और R1 इक्वल टू होता है M2 D2
और H2 अपॉन में W2 और R2। ये 5 चीजें पूछी जाती हैं, इनसे अलग किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, M1 D1 H1। M का मतलब होता है मैन, कितने आदमी, D का मतलब डे, कितने दिन, H का मतलब आवर, कितने घंटे काम किया, W का मतलब वर्क, कितना काम किया, और R का मतलब रुपीज, कितने रुपए मिले। ये सारी चीजें जो दी गई है हम रख देंगे और जो कटेगा वो काट देंगे। तो पहले इसने दिया मैन, यहां पे रखो 9 आदमी काम को करते हैं कितने दिन में, 25 दिन में। ये हमसे पूछ रहा है उस काम को 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, हमें क्या बताना है, D2 बताना है। काट दीजिए, 5 से 5 5 25 और 5 से 3 से ये कट जाएगा, तो 3 और 5 की गुना D2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 बराबर आ जाएगा 15। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन, आप सब इसको देखते ही निकाल सकते हो। टाइम लीजिए और अपना आंसर निकालिए, देखिए कैसे होता है। इसने दिया है 2, फिर 2 के बाद में 2, फिर 3, 3 के बाद में 6, और फिर 6 के बाद में 15, और हमसे पूछ रहा है यहां पे क्या आएगा। देखिए कैसे सोल्व करना है इसको, आप टाइम ले सकते हो अपना। ठीक है, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। कंटिन्यू क्लासेस का ऐसा है कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे जानते हैं उनको पता है। मेरा नाम कुलदीप है, हरियाणा का रहने वाला हूं और अभी अहमदनगर में मैं पोस्टेड हूं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बताता हूं मैं मेरे बारे में, आपको बस पढ़ाई से ही मतलब रखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछना कहाँ पे क्या हो। तो ये बातें, ये सब आपकी हेल्प के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये क्लासेस करवा के दे रहे हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वही करवा के दे रहे हैं, तो अच्छे से क्लास को करना है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो भी हम रिपीट करवा देते हैं, तो अच्छे से सोल्व कीजिए। 15 तारीख तक अगर ये कंटिन्यू इस चैनल पे आपने क्लास की तो 100% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 2 into 1 किया इसने, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या किया, 2 into में 1.5 किया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखिए 3 गुना में इसने क्या किया, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर देखिए 6 गुना में कितना हो जाएगा, 2.5, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 2.5 के बाद में किसका नंबर आएगा, 3 का, तो 15 गुना में 3 करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन की जगह पे अपना सी ऑप्शन आ जाएगा 45। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 में सबसे छोटी भिन्न बतानी है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है हमें। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। ये यहां पे देखिए 7/6 अगर पूछता सबसे बड़ी भिन्न तो हमें देखने की जरूरत नहीं थी, आंसर क्या हो जाता, 7/6 हो जाता। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर देखना इसमें कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। अब यहाँ पे क्या था, सब में ये छोटे दिए हैं और डेनोमिनेटर क्या बड़े दिए हैं, तो क्या करना, अब 7 को 9 से डिवाइड करना है। एक करके बता देता हूं, 7 को किससे डिवाइड करना है, 9 से। तो ये भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं, 0 लगा के और पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ पे करते हैं 9 7 कितना होता है, 63, फिर कितना बचेगा 7, और फिर कितना आ जाएगा 7, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0.77 इसका मान हो जाएगा। ये पॉइंट में देख के आप इजीली बता सकते हो इसमें कौन सा बड़ा होगा और कौन सा नंबर इसमें छोटा होगा। अब देखिए 4 को 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.80। ठीक है, अब 5 को करना है तो 5 का क्या हो जाएगा 50, 0.7749 होगा, एक बचेगा 0 आएगी तो ये क्या हो जाएगा 0.71। इन तीनों नंबर को देख के आप इजीली बता सकते हो इनमें कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो 0.71 सबसे छोटा है और इसका मान क्या है 5/7, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछते हैं। आर्मी का एग्जाम होता है तो उसमें ऑलमोस्ट पूछते हैं। 2 संख्याओं का मैसे दिया है, HCF बोलते हैं, महत्तम समावर्तक 16 है और एलसीएम 192 है। एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। कॉमन फार्मूला बताता हूं एक सब के लिए, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना में क्या हो जाएगा HCF। ये फार्मूला याद रखना। इसमें से 4 चीजें पूछ सकता है हमसे, पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है हमसे, HCF पूछ सकता है।
अब देखिए जो चीजें दी गई उनको रख दो यहां पे। एलसीएम दिया है 192, एचसीएफ दिया है 16, एक संख्या दी है 48, हमें बतानी है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी ये बतानी। अब ये देखिए यहां पे मल्टीप्लाई में है तो इसको ले जाओ, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। काट दो, 16 से 1 हो जाएगा, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, 3 से काटेंगे तो किस पे जाएगा 6 पे 18, एक बचेगा और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 110 और 1/4 इसका बताना है हमें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 110 की और 4 की गुना कितनी हो जाएगी 440, 440 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 441 और अपॉन में क्या होगा 4। चाहे तो दोनों का अलग अलग वर्गमूल लगा दो, चाहे एक साथ में रखो तो भी सिंपल रहेगा। ठीक है, 441 का रूट हमें पता है कितना होता है, इसके रूट 41, और 4 का कितना होता है 2 होता है। ये हो जाएगा 21/2। अब 21 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है 10.5, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना है? दो तरीके दोनों बताता हूं, एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और एक इसका जो करवाते हैं ऑलमोस्ट सब। ये बोल रहा है 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है और औसत भार कितना है 50। गुना कर देंगे 25 5 125, कितना हो जाएगा 1250। उसके बाद में अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए। स्टूडेंट कितने थे 25, टीचर को भी मिला लिया तो कितना हो जाएगा 26। औसत भार में 1 किलोग्राम वृद्धि हो जाता है तो कितना हो जाएगा 51। अब इसका गुना करना है, गुना कर दो 26 का और 51 का गुना कर दो। 6 की और 1 की गुना कितनी होती है 6, 6 5 30 और 2 कितना होता है 32, कैरी 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो ये कितना हो जाएगा 1326। जब ओनली 25 स्टूडेंट थे, सबका वेट कितना था 1250। जब टीचर भी शामिल हो गया तो कितना हो गया 1326। अब अगर 1326 में से 1250 को मैं माइनस कर देता हूं, यहां पे क्या बचेगा 6, 12 में से 5 गया 7, तो 76 केजी क्या हो जाएगा टीचर का भार हो जाएगा। एक तरीका तो इसको करने का ये। दूसरा तरीका बताता हूं जो आपको पेपर में करना है। पेपर में टाइम की वैल्यू होती है और हमें जल्दी से जल्दी पेपर सोल्व करना होता है। तो अब यहां पे देखिए टोटल स्टूडेंट कितने थे 25 और सबका औसत भार कितना था 50 किलोग्राम। ये यहां पे लिख दो 50। अब देखिए टोटल स्टूडेंट 25, एक टीचर और आ गया तो कितने हो गए 26। सबका 1-1 किलोग्राम भार बढ़ेगा तो 26 स्टूडेंट का कितना भार बढ़ जाएगा 26 केजी बढ़ जाएगा। उस 26 केजी को यहां पे ऐड कर दीजिए, 50 और 26 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 76 केजी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके आपके पास में जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है आयत के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है। ठीक है, हमें पता है आयत क्या होता है। ये एक रेक्टेंगल लेते हैं हम, ये पूछ रहा है इसका अंतःकोण क्या होता है। तो आप देख लीजिए ये डायरेक्शन आपको सबको पता है क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो एक रेक्टेंगल में सारे यही होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसको बच्चे देखते ही इसका गलत आंसर कर देते हैं। और गलत आंसर अभी तक तो जिसने सोल्व किया है उसने कर भी दिया होगा, लेकिन आप लोगों को नहीं कर रहा है। जो क्लास पढ़ रहे हैं उनको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इसने पूछा है औसत चाल क्या होगी। एक आदमी ए से बी तक 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और बी से ए तक 4 किलोमीटर की चाल से वापिस आता है, तो पूरी यात्रा में उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल में मेनली क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया और आंसर निकाल दिया। वो कब होता है जब हमें डिस्टेंस बताया गया तब होता है। जब डिस्टेंस नहीं बताया है उसके लिए फार्मूला है 2xy अपॉन में x प्लस y। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए 2 इंटू में x कितना होगा 6 और y कितना होगा 4, अपॉन में 6 और 4 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 10। 2 की और 6 की गुना 12, 12 और 4 की गुना क्या होगी 48, 48 अपॉन में क्या हो जाएगा 10। 10 का मतलब 1 के बाद में पॉइंट लगाना है तो क्या हो जाएगा
4.8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? ये दिया है इसने 5:4। हमें पता है रेशो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5/4 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये 5:4 है, इसको ले लिया हमने 5x और 4x। ये बोल रहा है 3 साल बाद। अगर बाद का बोलता है तो प्लस कर देना, और पहले का बोलता है तो क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, अभी यहां पे क्या किया इसने, बाद का बोल रहा है तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4x प्लस में 3 बराबर में क्या हो जाता है 11:9 है। उसको क्या करेंगे 11/9 कर देंगे। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 की और 5 की गुना हो जाएगी 45x प्लस में 9 और 3 की गुना हो जाएगी 27। 11 से गुना करेंगे 44x और प्लस में 11 और 3 की गुना कितनी हो जाएगी 33। अब 45 में से 44 को माइनस करेंगे क्या बचेगा x बच जाएगा, और 33 में से 27 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 बच जाएगा। x का मान कितना हो गया 6। हमें क्या बताना है b की वर्तमान आयु बतानी है। तो b की वर्तमान आयु यहां पे देखिए क्या थी 4, तो 4 गुना में x का मान कितना आया 6, और 4 और 6 की गुना क्या हो जाएगी 24। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने कुर्सी 980 रुपए में खरीदकर 5% हानि पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, एक होता है कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है इसका सेलिंग प्राइस, मींस विक्रय मूल्य निकालना है हमें इसका। तो विक्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य सीपी गुना में 100 माइनस हानि प्रतिशत, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 980 गुना में 100 माइनस हानि कितना हो जाएगा 5% हानि तो 95, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये 1 0 से 1 0 काट देंगे, 5 से ये किस पे कटेगा 19 पे, 5 से 19 पे कट जाएगा ये, और ये किस पे कटेगा 2 पे, 2 से 2 चौके 8 और ये किस पे कट जाएगा 49 पे। अब क्या करना है 49 का और 19 का मल्टीप्लाई करना है। 9 9 जा 81, 8 होगा, 9 चौके 36, 9 45 और 8 53, 5 4 एकम 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 931 हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन की क्लास है, थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है, तो सेशन के एंड तक बने रहना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सिलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो अपना जो सेशन है उसको बहुत अच्छे से सोल्व करके देखते रहिए। ये देखिए फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है 60 लीटर के एक मिश्रण में 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में पानी की मात्रा क्या होगी? बहुत आसान सा मेथड बताता हूं। जो टोटल मिक्सचर है वो कितने लीटर है 60 लीटर, और वो किस अनुपात में है 2:3 में। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास में 5 लीटर दूध है तो उसमें 2 लीटर क्या है 5 लीटर अगर मिक्सचर है तो 2 लीटर उसमें दूध है और 3 लीटर उसमें क्या है वाटर पानी है। ये बोल रहा है ये। अब हमें क्या करना है इसको देखिए, ये 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और वो 5 किसके बराबर है 60 लीटर के बराबर। 5 किसके बराबर है 60 लीटर के बराबर है। हमें बताना है पानी की मात्रा, तो पानी की मात्रा कितनी है 3। हमें बताना है 3 क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 60 गुना में 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, 5 से काट दो किस पे कटेगा 12 पे, 12 और 3 की गुना क्या होती है 36। तो इसका मतलब 60 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है 36 लीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद में 3 माइनस में 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 गुना में क्या होगा 3 प्लस 5 और माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के बाद में किसको सोल्व करेंगे गुना को सोल्व करते हैं। गुना को सोल्व करेंगे तो गुना सोल्व करने के बाद में क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 और 3 की गुना 21 और प्लस में 5 और माइनस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे प्लस को सोल्व करना है। अब बच्चे यहां पे मिस्टेक क्या करते हैं, वो इसको जोड़ देते हैं 21 और 5
26, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या है हमारा 3 प्लस का है और क्या है 5 प्लस का है, तो 5 और 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 8, 21 और 2 ये माइनस के ये कितना हो जाएगा 23। अब 8 माइनस 23 कितना हो जाएगा -15, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्यान से करना है, ठीक है। दिखने में बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहां पे बच्चे सब गलती कर देते हैं। ये जो यहां पे आया था 21 + 5, इसको बच्चे 26 कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होती है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है 2, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद में 11, उसके बाद में 13, उसके बाद में 17, उसके बाद में 19 और उसके बाद में क्या हो जाएगा 23। कितनी संख्याएं बतानी है 9, तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 संख्याएं होगी अपनी, ठीक है। अब इनका क्या करना है, औसत निकालना है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी इन पे, सबका जोड़ करना है और उसको किससे डिवाइड करना है 2 से। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा 28, 28 और 3 31 और 10 41, 41 और 7 48 और 10 58, 58 और 10 कितना हो जाएगा 68, 68 और 9 हो जाएगा 77, 77 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 80, 80 को और 2 को 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100। अब ये कितनी संख्याएं हैं 9, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे 100 को 9 से डिवाइड करेंगे। ये 100 है, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 1 पे जाएगा 9, फिर क्या बचेगा 1, फिर किस पे जाएगा 1 पे, कितना बचेगा 1। अब ये 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 11 से ही 1/9, इसका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। 11 1/9 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। गोले की त्रिज्या बता रखी है 14 सेंटीमीटर और इसका बताना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अगर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना है तो फार्मूला याद रखना है 4πr², ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है एक गोले का तो क्या फार्मूला लगाना है 4πr²। अब यहां पे देखिए 4 पाई का मान सबको पता है क्या होता है 22/7 और r का मतलब क्या होता है रेडियस, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है इसमें 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर का मतलब कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिख देंगे। यहाँ पे 7 से कैंसिल कीजिए, किस पे कट जाएगा 2 पे। यहाँ पे इनकी गुना कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी और 14 की और 2 की गुना कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। अब इसका गुना करना है शॉर्ट मेथड से मल्टीप्लाई करना, 8 और 8 की गुना 64 होती है, कैरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 और 8 की गुना 64, 64 और 8 और 2 की गुना 16, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, 80 और 6 कितना हो जाएगा 86, कैरी कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2464, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है जिसमें 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे करना है। शहर की जनसंख्या कितनी है 64,000, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है 10% की वृद्धि होती है। तो क्या लिखेंगे 110/100। कितने साल बाद पूछ रहा है 3 साल बाद, तो हम क्या कर देंगे 110/100, 110/100 कितनी बार लिख देंगे 3 बार लिख देंगे। अब यहां पे देखिए ये 3 जीरो है तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे भी ये 1 2 3, 1 2 3, ये सारी जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करना है 64 का और 11 का मल्टीप्लाई करना है। 11 से गुना करेंगे, 11 चौके 44, कैरी 4 होगा, 66 और 4 कितना हो जाएगा 70, 64 की और 11 की गुना यहां से कितना हो जाएगा 704, 11 की फिर 2 बार गुना करेंगे, सबको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कर दो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 704 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 चौके 8, ये 0 और ये कितना हो जाएगा, डबल मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 0 और 7, ये हो जाएगा 4, ये 8, ये 7 4 11, ये 5 7 और 1 8, तो कितना हो जाएगा 85,184, 85184 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2/3 का दशमलव रूप क्या होगा? व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/3? तो इसका मतलब क्या है, 2 को हमें किससे भाग करना है? 3 से। ये डिवाइड नहीं होता है तो 0 और पॉइंट यहां पे क्या रखो? 0 रखो। अब किस पे जाएगा? 6 पे। 3 6 18 हो जाएगा, कितना बचेगा? 2। फिर एक 0 लगाएंगे, अब किस पे जाएगा? 6 पे। तो क्या हो जाएगा ये? 0.66। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई करना है 578 गुना में 63 प्लस 578 गुना में 37। ये मेनली एग्जामिनर होते हैं, ये सोचते हैं बच्चे का टाइम कैसे निकले। ठीक है, तो अब इसको देखिए, आप ये नहीं करना है कि इन दोनों की गुना करो, फिर इन दोनों की गुना करो और उन दोनों का जोड़ करो, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 578 दिया है, यहाँ पे भी 578 दिया है। अब 578 को कॉमन ले लीजिए। 578 को कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 63 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 37। ये लिख दो आप 37। अब क्या हो जाएगा? 578, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या? गुना। 63 को और 37 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा? 100। इन दोनों की गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 578 और कितनी जीरो लग जाएंगी? 2 जीरो। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 57800। थोड़ा ध्यान से देखना, ऑप्शन में देखना, ये सेम दिखता है, ये नहीं होगा, 57800 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही बच्चों को सोल्व कर देना है। यहां पे दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट निकालना है। सबको पता है 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5। और 216 का कितना होता है? 6। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुज को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर क्या थे? देखिए बहुत आसान सा तरीका बताता हूं इसको। उस बच्चे को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 36%। और उसको मिले कितने? 24%। उसको पास होने के लिए 36% चाहिए थे और उसको मिले कितने? 24%। इसका मतलब वो कितने परसेंट से कम रहेगा? तो ये 36 में से 24 को माइनस कर दीजिए आप, 12% नंबर कम रहेंगे उसके। क्या हो जाएगा? 12% नंबर कम रहेंगे। और यहां पे बताया वो कितने नंबर से फेल हो गया? 9 नंबर से। तो 12% किसके बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर। हमें क्या बताना है? कुल पूर्णांक बताने हैं। तो टोटल का मतलब क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन मार्क लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 की और गुना में कर दो 9 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 12। 4 से कैंसिल करोगे, सबको पता है 100 को जब भी 4 से डिवाइड करते हैं 25 आता है। 12 को डिवाइड करेंगे 3 से इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 25 और 3 की गुना क्या हो जाएगा? 75। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, जो आर्मी के एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए हैं। और आपको पता है कि आर्मी का जो एग्जाम होता है उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो पहले वाले एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनमें से 50 to 60% सेम क्वेश्चन उठा के वो अगले एग्जाम में देते हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। ज्यादा इजी के चक्कर में रहोगे तो फिर पेपर में सोल्व नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा लेवल हाई लेके चलोगे तभी आपका पेपर क्लियर होगा। एक कार 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए ऑप्शन किसमें दिए हैं? किलोमीटर में। तो इसका मतलब हमें आंसर है वो किसमें निकालना है? किलोमीटर में निकालना है। हमें पता है जब तक यूनिट्स इक्वल नहीं होंगी तब तक मैथ के अंदर आंसर नहीं आएगा। अब यहां पे दिया मीटर पर सेकंड, यहां पे घंटे दिया और यहां पे मिनट दिया, तीनों चीजें दे रखी है। तो कैसे करना है? सबसे पहले क्या करो, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो। पहली क्लास में बताया था किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड को? 18/5 से। 5 से काट दो, किस पे कटेगा? 3 पे। 18 और 3 की गुना क्या होगी? 54 किलोमीटर पर आवर। कई बार तो एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो 54 का मीटर पर सेकंड क्या होता है? 15 मीटर पर सेकंड। और कई बार आ जाता है कि 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 54 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे दूसरी कंडीशन, 3 आवर्स हमारे कंप्लीट है, 3 घंटे इसने बता दिया है, उसके बाद में बोल रहा है 20 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे?
20 मिनट को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। काट दो, किस पे कट जाएगा, 1/3 पे। अभी ये क्या बन जाएगा, 3 1/3 ये बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 3 से 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10/3 आवर्स हो जाएगा। ये 3 घंटे 20 मिनट के हमने आवर्स में कन्वर्ट किया तो कितना आ जाएगा, 10/3 आवर्स आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला सबको पता है, क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, अब अपनी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, 10/3। काट दीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 5 - 3 कितना बचेगा, 2, 4 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा, 24, और 3 8 जा क्या हो जाएगा, 24, 18 की और 10 की गुना क्या हो जाएगी, 180 किलोमीटर हो जाएगा। 180 किलोमीटर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक तैराक धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी। इसके लिए बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं, याद रख लेना, x + y/में 2 कर देना, यह आ जाएगी तैराक की शांत जल में चाल। ठीक है, अब वो देखिए 10 किलोमीटर से धारा की दिशा में जाता है, विपरीत में कितना जाता है, 6, और अपॉन में क्या कर देना है, 2। 10 और 6 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 16, 16 अपॉन में 2 तो कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उस तैराक की शांत जल में चाल कितनी है, 8 किलोमीटर। धारा का प्रवाह होता है उसी दिशा में जाएगा, तो 2 ऐड होके धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, 10, और धारा के विपरीत आएगा तो 2 माइनस होके 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। यही बात इसने बताया था, विपरीत चाल 6 है और दिशा में चाल 10 है, तो उसकी शांत जल में चाल क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको भी कई बच्चे तो हमारे इतने महान मतलब गणितज्ञ हैं जो आर्यभट्ट के दोस्त हैं, वो क्या करेंगे, 15 और 9 जोड़ेंगे 24, 24 भाग में 3 और बोला बल्ले बल्ले आंसर आ गया अपना 8। ठीक है, ये भी कर देंगे, ये पूरा कंप्लीट गलत हो जाएगा। ये इसको क्या होगा, सबसे पहले हमें किसको डिवाइड करना है, पहले हमें 9 को 3 से भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 + 9 को 3 से भाग दिया 3, 15 और 3 कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन का, दिखने में बहुत आसान होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। सबको पता है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लंबाई गुना में चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 8, तो 15 की और 8 की गुना कितना हो जाएगा, 120, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 400 छात्र उत्तीर्ण हुए तो 60% फेल हुए, परीक्षा में कुल कितने छात्रों ने भाग लिया, टोटल स्टूडेंट बताना है। तो देखिए 400 स्टूडेंट पास हुए और फेल परसेंटेज कितना है, 60% है। इसने बताया फेल परसेंटेज है वो कितना है, 60%। तो ये बताइए पास कितने परसेंट हुए हैं, पास हुए हैं 40%, और 40% किसके बराबर है, 400 के बराबर। 40% किसके बराबर है, 400 के बराबर। 100% बिल्कुल इजीली बता सकते हो, 40 400 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। a + b³, ठीक है, a + b का होल क्यूब है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये 4-5 फार्मूले हैं, इनको अच्छे से रट लेना है, इनको याद कर लेना है। ये क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a + b, ये फार्मूला होता है। मैच कर लेना है कि कौन सा है ये, इन दोनों में से ये तो नहीं होगा, माइनस दिया है तो ये हो जाएगा। ठीक है, और जब माइनस का आ जाए यहाँ पे a - b³ आ जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, a³ - b³ - 3ab, और यहां पे क्या हो जाएगा, a - b। दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 4200 रुपए और 6 वर्ष में 6000 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है, अगर रेट निकालना है हमें तो क्या फार्मूला होता है,
ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन गुना में समय। ठीक है, अगर हमें रेट निकालना है तो इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में टाइम। अब देखिए यहां पे एक बिल्कुल साधारण सी बात है, ये 6,000 रुपए हो जाते हैं 6 साल में और 3 साल में हो जाते हैं 4200 रुपए। तो हमें पता है साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है। तो यहां पे क्या करो, 6,000 में से 4,200 को माइनस कर दीजिए। 0 0 10 में 2 गया 8 और ये 1,800 रुपए क्या हो गया, ये हो गया आपका 3 साल का ब्याज। 3 साल का ब्याज कितने रुपए हो गया, 1,800 रुपए। तो यहां पे ब्याज की जगह पे रख दो 1,800, गुना में क्या हो जाएगा 100 और मूलधन कितने साल का ब्याज है, 3 साल का। अब यहां पे मूलधन रखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पे। अब ये देखिए 4200 रुपए है ना, ये क्या है आपका अमाउंट है, ये मिश्र धन है ये, और इसमें से हमें पता है 4200 में से ब्याज कितने रुपए हैं, 1,800 रुपए। तो अब यहां पे क्या करो आप, 4200 में से 1,800 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, 12 में से 8 गया 4 और यहां पे 3 में से 1 गया 2। तो आपका जो मूलधन था वो कितने रुपए हैं, 2,400 रुपए। काट दो 2 0 से 2 0 हो जाएगा, 6 से 6 3 18, 6 चौके 24 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 400 को किस पे काटता है, 25 पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। 3 साल में मिश्र धन 4200 रुपए, 6 साल में मिश्र धन कितना है, 6,000 रुपए। 6,000 में से 4,200 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1,800 रुपए। ये 1,800 रुपए क्या है, 3 साल का ब्याज है। 3 साल का ब्याज 1,800 रुपए है। तो अगर इसमें से 1,800 को मैं माइनस करता हूं तो कितना बच जाएगा, 2,400 रुपए। ये 2,400 रुपए क्या है, मूलधन। रख दो फार्मूला के अंदर, करेक्ट आंसर आ जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको सबको पता है, ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछते हैं और कुछ एक बच्चे होते हैं जो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है x² माइनस 4x माइनस में 12। अब इसमें एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, हमें बताना है कि जब गुना करे ना तब तो 12x² आना चाहिए और जब जोड़ करे ना तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। माइनस का 12 गुना करे तो और माइनस का 4 आना चाहिए जोड़ करने पर। तो ऐसे दो जोड़े कौन से हैं, -6 और +2। अब अगर -6 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -4 जो हमें जरूरत है। और -6 और +2 की गुना करोगे तो भी कितना आएगा, -12 आ जाएगा, यही चाहिए। तो अपना क्या बन जाएगा, x -6 और x प्लस क्या बन जाएगा 2। ये देख लेना है कौन से ऑप्शन में है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। x -6 और x + 2, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, विच वन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसका एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको। थोड़ा सा एक 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम लेते हैं। 1 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 1। 2 का स्क्वायर पता है सबको कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर पता है सबको क्या होता है, 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और फिर 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर 100, तो इसका मतलब क्या आया, स्क्वायर में क्या आया, 0 भी आया है। उसके बाद में 1 भी आया है, उसके बाद में 4 भी आया है, उसके बाद में 5 भी आया है, उसके बाद में 6 भी आया है और उसके बाद में 9 भी आया है। इसके बाद में तुम्हें कोई नंबर नहीं दिखेगा। ये इसका मतलब क्या है, किसी भी संख्या का अगर आखिरी एक जो संख्या है वो 0 1 4 5 6 9 है तो ही वो पॉसिबल है कि किसी का स्क्वायर रूट होगा। अभी बच गया क्या, यहाँ पे 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8। ये नंबर किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए 2 3 7 8 किसी में है, ये आपको दिख जाएगा। इसका जो लास्ट है वो कितना है, लास्ट संख्या इसमें 2 दे रखी है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 6, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अब 30 को आप 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5 प्लस, अब 30 को 3 से भाग करोगे कितना आएगा 10, 10 और 2 की गुना कितनी हो जाएगी 20 प्लस, अब 30 को 5 से भाग करोगे 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 24। सबको जोड़ दीजिए, 5 और 20 25 होगा, 25 और 24 कितना हो जाएगा 49, 49 अपॉन में क्या हो जाएगा 30, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर कहीं पे कैंसिल होता है तो काट देना है, नहीं होता है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 फुट में कितने इंच होते हैं, सबको पता है और होना भी चाहिए, ठीक है, सबको पता है 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में होते हैं 12 इंच, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और एचसीएफ 15 है तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले बताया था फर्स्ट संख्या सेकंड नंबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। अब इसमें पहली और दोनों की गुना डायरेक्ट गुना करके बता दी 4725, एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम आगे आ जाएगा, और इसने क्या बताया एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 15, कर दो इसको डिवाइड कर दो, 4 7 2 5 को किससे कर दो 15 से, 15 दिया कितना हो जाएगा 45, कैरी कितना होगा 2, फिर एक पे जाएगा 15 कितना बचेगा 7, और 15 5 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो 315 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी, स्पीड निकालनी है, चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, दूरी अपॉन में समय, हमें इसकी स्पीड निकालनी है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहां पे कितनी दूरी तय करता है 140 और कितने समय में 18 सेकंड में, अगर ये हमारा सेकंड में दिया होता मीटर पर सेकंड में तो इजीली इसको डिवाइड कर देते आंसर आ जाता, बट हमारे सब ऑप्शन किस में दिए हैं किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुना कर देंगे, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, 4 बचेगा और 5 8 कितना हो जाएगा 40, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 2,500 हो जाएगा, मतलब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन गुना में दर, ये फार्मूला होता है। अगर हमें टाइम निकालना है तो फार्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू में रेट। अब देखिए ब्याज कितने रुपए है, ब्याज है 2500 रुपए, गुना में 100 और मूलधन कितने रुपए बताया 10,000 रुपए, दर कितने परसेंट है, दर है 5%, तो ये 4 जीरो से क्या हो जाएगा 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे किस पे कट जाएगा 5 वर्ष, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ईयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 59 और 54 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 5 शेष बचे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या देखते ही तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर नॉर्मल नंबर होता हम एचसीएफ निकाल देते, बट इसने बोला जब 59 और 54 को विभाजित करें तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 3 और 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो यहां पे क्या करो 59 में से 3 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 56, और यहां पे क्या 54 में से 5 को माइनस कर दो, क्या बच जाएगा 49। अब क्या करना आपको 56 और 49 का एचसीएफ निकाल दो, तो ये एचसीएफ किस पे जाएगा, सबसे पहले 7 पे 7 8 56 और 7 7 49। अब 8 और 7 किसी एक पहाड़े में नहीं आते हैं तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 7, तो वो नंबर कौन सा है, 7 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर डिवाइड करोगे तो 3 और 5 रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 का स्क्वायर करना है, ये देख लो, अभी एक पीछे लास्ट एग्जाम में 15 का स्क्वायर पूछ रखा था, अभी जो अग्निवीर वाला एग्जाम हुआ था उसमें 15 का स्क्वायर पूछ रखा था, अभी इसमें पूछा है 23 का स्क्वायर क्या होगा। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो 23 का हमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 और 3 की गुना क्या है 9।
अब तुम्हें आगे करने की जरूरत नहीं है, यहां पे देख लेना किसके लास्ट में 9 आया है, तो क्या हो जाएगा 529 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 12 हो जाएगा, कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 आता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित करे तो शेष क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे मेथड से बताएंगे। एक संख्या है, हमें उस संख्या का नहीं पता है, लेकिन इसने बोला उसको किससे विभाजित किया जाए 121 से, तो रिमाइंडर कितना आता है 25 आता है। यहां से हम संख्या का पता करेंगे तो क्या करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ देना है, 5 और 6, 2 और 2 4 और 1। इसका मतलब वो संख्या क्या है, वो संख्या है 146। अब 146 को आप 121 से डिवाइड करोगे ना तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 25 रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये बोल रहा है यदि उसी संख्या कौन सी संख्या मिल गई अपने को 146, उसको किससे भाग किया जाए 11 से भाग किया जाए, तो 11 से भाग कर दो, 11 से करोगे कितना बचेगा 3। अब किस पे जाएगा 6, 11 से 3 हो जाएगा 33, तो रिमाइंडर कितना बच गया 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। बट हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले वाले में ये कितना रिमाइंडर बताता है 25 और फिर किससे डिवाइड करने का बोलता है 25 से। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 25 को किससे डिवाइड कर दो 11 से, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 और 5 में से 2 क्या 3, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बस ये वाला नहीं करना है, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन करना है आपको। डायरेक्ट जो रिमाइंडर बोलता है 25 और 25 को 11 से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा आज सेशन लंबा है, 50 क्वेश्चन का है, आगे कोशिश करेंगे अगले संडे को या उससे पहले और एक लंबा सेशन लेके आएंगे। तो जैसा आपका यहाँ पे रिएक्शन रहता है कि आप फीडबैक कैसा देते हैं, क्लास कैसी लगती है, कितना देखते हैं। मैथ को बहुत कम बच्चे देखते हैं और मेरिट बनाने में मैथ ही आपका काम करेगी। जीके और साइंस सब करके आएंगे, जो मैथ और रीजनिंग को करेगा वही मेरिट में आएगा। और आपको चारों पोर्शन जरूरी है अगर सिलेक्ट होना है तो, ठीक है। तो जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके ही अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन क्लासेज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहेंगे। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। अब देखिए किसकी संख्या ज्यादा है, लड़कों की कितनी ज्यादा है 1, और 1 किसके बराबर है 500 के बराबर। ये हमसे किसकी संख्या पूछ रहा है, लड़कियों की। लड़कियों की संख्या यहाँ पे देखो कितनी है 2। अगर 1 500 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 1000 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबको जोड़ करना आता है। तो कैसे करना है 0.0002। अब आगे क्या करना होता है, आपको इसी पॉइंट के नीचे सारे पॉइंट लिखने हैं। अब ये क्या हो जाएगा 0.0 और 2 हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा 0.00 और ये 2 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं है 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और 0, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 0.0222। अब देख लेना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन छूटने का समय 2100 बजे है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन, ये फाइनल एग्जाम में पूछ रखा है। तो हमें पता है ये 2112 के बाद में क्या होता है, अगर 1300 बजते हैं तो 1 बज गया, 2 बज गए, फिर 1400, तो 2100 पे कितने बजते हैं 9 बजते हैं। अब 9 इसने दे दिया एएम की पीएम, एएम या पीएम, तो सबको पता है 9 क्या हो जाएगा, ये 2100 को क्या बोलेंगे 9 पीएम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, 285 रुपए में एक शर्ट बेचने से एक दुकानदार को 5% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो जाए। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा समझना है क्वेश्चन को। जब 285 रुपए में बेचा तो उसको क्या हो गया 5% की हानि होगी। कितने प्रतिशत की हानि होगी 5। इसका मतलब जो 100 था वो कितने परसेंट हो गया 95% हो गया, और वो 95% किसके बराबर है 285 के बराबर। ध्यान से समझना, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको। अब ये बोल रहा उसे कितने परसेंट का लाभ चाहिए 15 का, तो इसका मतलब उसे क्या चाहिए 115% चाहिए, ठीक है। 115% यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दीजिए और ये कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 115 गुना में 285 और ये अपॉन में क्या बचेगा 95। 19 से काट दो, 19 5 क्या होता है 95,
19 1 जा 19 होगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और फिर 19 5 जा क्या हो जाएगा 95, ये कट जाएगा यहाँ पे। अब गुना कीजिए इसकी, ये किस पे कटेगा 5 से और कटेगा, 5 से 3 पे कट जाएगा ये, ठीक है। 3 से गुना करो, 3 5 15 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4 और 3, तो कितना आ जाएगा 345। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह है क्वेश्चन आपके सामने, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एक बात और बता देता हूं, महाराष्ट्र के आसपास जो भी बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं या महाराष्ट्र के आसपास के हैं जिनका एग्जाम है 15 जनवरी को, या जो नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल है एक, ये चैनल है, ठीक है, उसपे मेरा फोटो लगा होगा और इस चैनल पे आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो उस पर कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो आके यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस रहती है, ग्राउंड की तैयारी होती है, तो वो सारी सब तैयारी करवाई जाती है यहीं पे, ठीक है। और कोई खाली उनसे खाने का चार्ज लिया जाता है, कोई उनसे ये नहीं है कि कोई फीस ली जाती है, खाली खाने के उनसे चार्ज लिया जाता है और हम उनको सब तैयारी करवाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के, दोनों बताता हूं मैं। ये जैसे संख्या का नहीं पता, हमने क्या मान लिया x, क्रमागत संख्याएं हैं तो इसका मतलब क्या है x + 1, x + 2 और x प्लस में 3, और इन सब का जोड़ कितना है 154 है। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस 2 और 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और बराबर में क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। अब ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 4x बराबर में क्या आ जाएगा 148 आ जाएगा। काट दो 4 से, 4 × 12 और 4 × 7 28 हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 37। x हमने क्या माना था सबसे छोटी संख्या, ये हमसे क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या में क्या हो जाएगा 37 + 3 क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको सोल्व करने का, ये सब संख्याओं का योग कितना है 154। 154 को डिवाइड कर दो आप किससे 4 से। 154 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 12 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, 4 × 8 कितना हो जाएगा 32, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, 38.5। अब ये 38.5 क्या आया है मिडिल नंबर आया है, बीच की संख्या। अपनी संख्या कितनी है 4, 1, 2, 3 और 4, इनके बीच में क्या आ गया 38.5, तो इसका मतलब अगली संख्या क्या 39, उसके बाद 40, इससे पहले 38 और उससे पहले क्या है 37। अब यहां से चाहे सबसे बड़ी संख्या पूछे या सबसे छोटी, हम कोई भी आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन रहता है ये मैथ के अंदर, जिसको सोल्व करना आता है उनके लिए। अब यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, 5 प्लस में 11 करेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 का कितना होता है 4, इस 4 को इसमें जोड़ेंगे तो 12 और 4 16, और 16 का भी हमने सोल्व किया था, कितना हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। देखिए बहुत साधारण सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको ध्यान से। टोटल जो मिक्सचर है ना वो 45 लीटर है, उसमें क्या है दूध और पानी दिया, दूध और पानी का अनुपात कितना बताया है 4:1। अब देखो इसमें पानी की और दूध की मात्रा निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं 5 किसके बराबर है 45 के बराबर है, ये 4 और ये 1 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 5, और ये 5 किसके बराबर है 45 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। 45 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर। इसका मतलब क्या है इसमें 9 लीटर क्या है पानी है और 36 लीटर क्या है इसमें दूध है। ये इतनी बात क्लियर है, 36 लीटर इसमें दूध और 9 लीटर पानी है। ये क्या बोल रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब इसमें पानी मिला रहा है ये, तो दूध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दूध तो कितना रहेगा 36 लीटर ही रहेगा। अब क्या बढ़ा रहा है ये पानी बढ़ा रहा है, और अनुपात कितना हो जाए 3:2 हो जाए।
तो अब देखिए जो दूध का अनुपात पहले कितना था 4, अब वो कितना हो गया 3, और 3 किसके बराबर हो गया 36 के बराबर हो गया। 3 किसके बराबर हो गया 36 के, हमें किसका बताना है 2 का, तो वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 36 गुना में 2 और अपॉन में क्या होगा 3, काटेंगे किस पे कट जाएगा 12 पे, 12 और 2 की गुना कितनी हो जाएगी 24। इसका मतलब क्या है हमें 24 लीटर पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए 24 लीटर। हमारे पास में पहले से कितने लीटर है 9 लीटर, तो 24 बनाने के लिए हमें कितना और मिलाना पड़ेगा पानी, इसके अंदर 15 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है, एक बार में नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन को बैक करके फिर से देख लेना है, 100% आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x अपॉन में y। अब ये देखिए हम ये रेशियो में भी लिख सकते हैं, और जो रेशियो में दिया है उसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो यहां पे इसने क्या बोला है, ये बोल रहा है x अपॉन में y, x अपॉन में y 2:3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन में 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है x का मान 2 है और y का मान क्या है 3 है। अब हमें ये सोल्व करना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, x का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अपॉन में क्या 3 और भाग में y का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, अपॉन में क्या होगा 3 और भाग में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब ये अगर भाग में है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, गुना में चेंज करेंगे, 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 की गुना 4, 9 और 3 की गुना क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, 15,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर 96 रुपए का है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना सेशन को किया है, कितना ध्यान से देखा है, कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो ये जो 50वां क्वेश्चन रहेगा ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट करना है कि कौन सा आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। बताना है आपको सेशन कैसा लगा है, हमारी पढ़ी जो क्लासेस करवा रहे हैं उनमें से कितना आपको समझ में आता है और कितना आपके लिए जरूरी है जो एग्जाम होने वाला है 15 जनवरी को, उसके लिए। आपको नहीं बताया कि हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ओरिजिनल पेपर उठा के रखे हुए हैं, उनमें से क्वेश्चन निकालते हैं, उसी टाइप के दूसरे स्टेटमेंट के क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आपका फर्ज बनता है, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज है सेशन को लाइक करना है। जो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो तैयारी करते हैं आर्मी की, उन तक अपने चैनल को शुभम क्लासेस को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ में, अच्छे क्वेश्चन के साथ में और अच्छी क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।